हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुलशन एकेडमी। और आप देख सकते हैं कि तमिलनाडु बोर्ड की तरफ से जो है 4000 असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है वो जारी की गई है। तो आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में विस्तार से जानेंगे कि कौन कौन जो है इसके फॉर्म भर सकता है, किस किस सब्जेक्ट की ये वैकेंसी है और क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, ठीक है ना, फॉर्म भरने के लिए। तो वो सब हम जो है आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर की ये वैकेंसी है। लगभग पोस्ट कोड यहाँ पे दे रखा है इसका 24 ASC और 4000 ये वैकेंसी है, जिसमें से कुछ जो है रिजर्व कर रखी गई है और कुछ जो है जनरल वैकेंसी है, जिस पर जो है अदर स्टेट्स के जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो कितनी वैकेंसी है, कितने कितने सब्जेक्ट की, आप यहाँ देख सकते हैं। बायोकेमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो बायोकेमिस्ट्री की 24 वैकेंसी है, ठीक है ना। बायोलॉजिकल साइंस एजुकेशन की 1, बॉटनी में 115, ठीक है ना, प्लांट बॉटनी में 28, बायोटेक्नोलॉजी की 5, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की 20, कंप्यूटर साइंस की 244, कंप्यूटर एप्लीकेशन की 26, केमिस्ट्री की 263, कॉमर्स की 296 और फिर कॉमर्स अकाउंट फाइनेंस की 2। इस तरीके से आप देखेंगे कि इन सभी सब्जेक्ट्स की जो वैकेंसी है वो जारी की गई और सबसे ज़्यादा जो है वो है इंग्लिश की है, ठीक है ना। 656 वैकेंसी जो है वो इंग्लिश की है। फिर इकोनॉमिक्स 161 है। तो आप देख सकते हैं हर एक सब्जेक्ट की आप देखेंगे कि यहाँ पर वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। हिस्ट्री की देखें 126 है, ज्योग्राफी की 78 है, जियोलॉजी की 28 है, होम साइंस की यहाँ पे 36 है, ठीक है। और उसके बाद जो है मैथमेटिक्स की आप देखेंगे 318 है और पॉलिटिकल साइंस की आपको देखेंगे 37 वैकेंसी जो है पॉलिटिकल साइंस की है यहाँ पर। और लैंग्वेज में भी आप देखें यहाँ पे तमिल, तेलुगु, उर्दू, जूलॉजी वगैरह की भी जो है आपको यहाँ पर। तो टोटल ये वैकेंसी थी जो मैंने आपको अभी बताई। अब एलिजिबिलिटी अगर हम देखें, अच्छा रिजर्वेशन की अगर हम बात करें तो रिजर्वेशन जो है वो तमिलनाडु के स्टूडेंट्स को ही दिया जाएगा, अदर स्टेट्स को नहीं दिया जाता है, ठीक है। वुमेन का रिजर्वेशन 30% है, ठीक है ना, ऑल ओवर वैकेंसी में। और हाँ, एज की अगर हम बात करें तो एज जो है 57 से अबव नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके मास्टर्स में 55% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है ना। तो ये काफ़ी ज़रूरी है कि 55% मार्क्स जो है आपके मास्टर्स में होने चाहिए। और उसके बाद आपने जो है दूसरा नेट का एग्ज़ाम पास किया होना चाहिए, ठीक है ना, नेट का एग्ज़ाम पास किया होना चाहिए। और डिग्री वगैरह अगर पीएचडी की है तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और जो आपकी पीएचडी डिग्री होनी चाहिए वो आपको याद रखना है कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग आती है उसमें 500 के अंडर में आपकी यूनिवर्सिटी का नाम आना चाहिए, ठीक है ना। अगर आपकी जो यूनिवर्सिटी है उसका रैंक 501, 502 या 503 है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, तो अगर आपने वहाँ से पीएचडी की है तो वो वैलिड नहीं मानी जाएगी, ठीक है ना। तो ये इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये बात जो है सभी स्टूडेंट्स के लिए, अगर पीएचडी के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप जहाँ से पीएचडी कर रहे हैं उसकी रैंकिंग जो है वर्ल्ड के अनुसार कितनी है, ठीक है। ये मार्कशीट लगेगी, बिना इन मार्कशीट के आप जो है अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन जब आप देंगे तो आपको ये सब अपलोड करना पड़ेगा वहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद जो है एग्ज़ाम का पैटर्न भी जो है इन्होंने बता दिया है, ठीक है, कि जो एग्ज़ाम होगा वो 2 सेक्शन में होगा, सेक्शन 1 और सेक्शन 2, ठीक है ना। तो पेपर 1 जो होगा जिसमें कि 50 एमसीक्यू पूछे जाएंगे, जिसमें जीके वगैरह के क्वेश्चंस होंगे, करंट अफेयर के क्वेश्चंस होंगे, लैंग्वेज के क्वेश्चन होंगे। और सेक्शन बी जो होगा उसमें जो है हायर एजुकेशन और डिपार्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर रखा है, टाइमिंग बता रखी है कितने कितने टाइम पे कौन कौन सा एग्ज़ाम होगा। और एग्ज़ाम डेट की अगर हम बात करें तो अभी टेंटेटिव डेट बताई गई है, कोई वैसी मतलब फिक्स डेट अभी तक जारी नहीं की गई है, ठीक है। तो ये थी वैकेंसी और सिलेबस भी देखिए यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। और भी किसी प्रकार की अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।